नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा भाजपा जल्द करने जा रही है। दरअसल राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष उत्तराखंड जाएंगे, जिसमें इस पर चर्चा भी होने वाली है। चर्चा है कि सीएम धामी कपकोट या फिर डीडी हाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि पहले से इस बात की जानकारी थी कि डीडी हाट एक सीट हो सकती है जहां से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ सकते हैं। और अब जानकारी मिल रही है तो या तो कपकोट या तो डीडी हाट से चुनाव लड़ सकते हैं पुष्कर सिंह धामी, इस बात की जानकारी है। दरअसल राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष उत्तराखंड पहुंचेंगे, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी। सीएम धामी कपकोट या फिर डीडी हाट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर फैसला होगा। को क्रियान्वयन भी है, विचारधारा के अनुरूप और भी कार्यक्रम करने 2024 की तैयारी भी करनी है। साथ साथ जो लाभकारी जो पद हैं उनके बारे में चर्चा होगी और संगठन को और कैसे आगे बढ़ाया जाता है। हम जो हमने मैनिफेस्टो में कहा है, संकल्प पत्र में कहा है, उसको पूरा करने के लिए एक भी बैठक रखी जाएगी जो आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री को भी उपचुनाव लड़ना है, तो क्या सीट को लेकर के भी चर्चा होगी कि कौन सी सीट उचित रहेगी जहां से मुख्यमंत्री को उपचुनाव लड़ाया जाए? अभी ऐसा है नहीं, लेकिन हो सकता है ये चर्चा हो। सर, क्या बीजेपी के ही किसी विधायक की सीट खाली करा के मुख्यमंत्री को लड़ाया जाएगा या फिर कोई अन्य विकल्प भी विचार हो रहा है? सारे विकल्प खुले हुए हैं, जहां भी उपयुक्त होगा वहां पर चुनाव लड़ाएंगे। और अब देहरादून से आपको बड़ी खबर दे दें, कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आ चुका है। कांग्रेस में नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। यशपाल आर्य का ये बयान आपको बता रहे हैं, सभी विधायकों से लगातार बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भरोसा दिया है कि किसी भी तरीके का मनमुटाव नहीं है। सभी विधायकों से लगातार बातचीत हो रही है, चर्चा हम कर रहे हैं, कोई नाराजगी नहीं है। जो बातें सामने आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। तो कांग्रेस में नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। यशपाल आर्य का ये बयान आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार ये खबर है कि कांग्रेस के कई विधायक नाराज हैं। लगभग 10 ऐसे विधायक हैं जो कि नाराज हैं और अब यशपाल आर्य ने बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान ये है कि कोई भी नाराज नहीं है, कांग्रेस का कोई नेता नाराज नहीं है, कांग्रेस में नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। सभी विधायकों से लगातार हमारी बातचीत हो रही है। तो लगातार आपको नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस में नाराजगी की बातें सामने आ रही है, लेकिन इस बीच यशपाल आर्य ने बयान दिया है कि कोई नाराज नहीं है, किसी भी तरीके की नाराजगी नहीं। लेकिन मैं खुले मन से कह रहा हूं, कहीं पर हो सकता है कुछ लोग जो जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन सभी मान्य अधिकांश मान्य विधायक मैंने उनसे संपर्क किया है, उनसे दूरभाष पर बात की है, उनसे मैंने व्यक्ति रूप से भी मुलाकात हुई है, आज भी सुबह मुलाकात हुई। लगातार मुलाकात का सिलसिला है वो बना हुआ है। आपसे नाराजगी तो नहीं है? अभी तक हमने बात की है। नहीं, मुझसे नाराजगी नहीं। देखिए, मैं उनका आभारी हूँ, लेकिन व्यक्ति नहीं पार्टी प्रमुख है, व्यक्ति भी पार्टी प्रमुख है। देखिए, यशपाल आर्य का आपने बयान सुना, लेकिन ताजा स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में क्या है कांग्रेस के नाराज विधायकों को लेकर, ये बताने के लिए रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि एक तरफ तो बात आ रही थी कि मीटिंग होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ उसी बीच में यशपाल आर्य का ये बयान कि कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है। क्या इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति समझ आ रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, यशपाल आर्य ने भले ही ये कहा हो कि कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन वो गलत कह रहे हैं। हो सकता है वो उनकी मजबूरी हो, क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी, मदन सिंह बिष्ट, खुलकर कह चुके हैं कि हमारी नाराजगी है, हम हाईकमान से नाराज हैं। जो फैसला लिया गया है उसमें यहाँ पर सीनियर विधायकों की कोई राय नहीं ली गई। तो ऐसे में ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि कांग्रेस के भीतर नाराजगी है, कांग्रेस के भीतर असंतोष है और इन तमाम चीजों पर बातचीत हो रही है। जहां तक बैठक का सवाल है तो इस पर अब लगातार संशय बनता जा रहा है और उसके पीछे जो अभी तक समझ में आ रहा है वो यही है कि हो सकता है कि जो 10 विधायकों की नाराजगी है उसमें भी अभी एकजुटता इन विधायकों के बीच नहीं हो पा रही है।
मैं आपको बता दूं कि देहरादून में हरीश धामी डटे हुए हैं, लगातार प्रभारी देवेंद्र यादव और हाईकमान के फैसले पर आरोप लगाते हुए खुले कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। मदन बिष्ट भी प्रभारी पर आरोप लगा रहे हैं और हाईकमान के फैसले को गलत बता रहे हैं। खुशहाल सिंह अधिकारी भी देहरादून में है, जो लोहाघाट से विधायक हैं। लेकिन अब बाकी जो अन्य विधायकों को यहाँ पर पहुंचना था, चाहे वो ममता राकेश हो या फिर जो अन्य 10 विधायकों के नाम हम लगातार ले रहे हैं, मयूख मेहर हो, वो अब देहरादून नहीं पहुंचे हैं। इसके पीछे ये माना जा रहा है कि अभी जो नाराज विधायक हैं उनमें भी एकजुटता नहीं देखी जा रही है और यही वजह हो सकती है कि बैठक में देरी हो रही है। भले ही हरीश धामी और अगर हम बात करें तो द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट यहाँ पर अभी सभी लोगों का इंतजार जरूर कर रहे हैं। ऐसे में तमाम मसले हैं, लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि इस बार कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण पद कुमाऊं मंडल को दिए गए और ये नाराजगी आखिर कैसी नाराजगी है। हरीश धामी खुद कुमाऊं से आते हैं, मदन बिष्ट कुमाऊं से आते हैं और इसके साथ ही खुशहाल सिंह अधिकारी की बात करें तो वो भी कुमाऊं से आते हैं। तो जब कुमाऊं को ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और हाईकमान के फैसले पर नाराजगी है और ये विधायक की बात कह रहे हैं कि हमें उनसे नाराजगी नहीं है जिनको पद दिए गए, तो फिर आखिर नाराजगी किससे है? तो सीधे तौर पर अगर कुमाऊं का ही खेमा नाराज नजर आ रहा है तो ये माना जाए कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है ये तमाम विधायक नहीं चाहते थे कि उनको जिम्मेदारी दी जाए और ऐसे में यही एक राय मशवरे की जो बात सामने निकल कर आई वही एक महत्वपूर्ण हो सकती है। जहां तक गढ़वाल खेमे की अगर बात की जाए तो गढ़वाल खेमा नाराज है और ये लाजमी भी है क्योंकि गढ़वाल से इस बार एक भी महत्वपूर्ण पद पर जिम्मेदारी नहीं दी गई, लेकिन उनकी नाराजगी अभी पर्दे के पीछे ही दिखाई दे रही है, खुलकर वो सामने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर महज बहुत कम सीटें जीते हैं। गढ़वाल को अगर हम हरिद्वार को छोड़ दें, गढ़वाल क्षेत्र में अगर देखें तो 2 सीटें कांग्रेस की झोली में आई हैं। एक चमोली जिले की बद्रीनाथ सीट जहाँ से राजेंद्र भंडारी आते हैं, वो नाराज हैं लेकिन अभी खुलकर सामने नहीं आए, ना ही नाराज विधायकों की बैठक में अभी देहरादून पहुंचे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो एक सीट और है प्रतापनगर टिहरी से जो आई है, वहां के विधायक भी अभी फिलहाल देहरादून में नजर नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार से जो 5 सीटें कांग्रेस जीत कर आई है उनमें से एक भी विधायक अभी नाराज नहीं है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि खास तौर पर कुमाऊं का ही खेमा कुमाऊं के ही लोगों से नाराज है। तो ये एक बड़ी बात है कि जब कुमाऊं को जिम्मेदारी दी गई तो वहीं से नाराज है। अगर भले ही कह दें कि पार्टी हाईकमान के फैसले से नाराज हो, जिनको पद दिया गया उनसे नाराज ना हो, लेकिन सीधे तौर पर नाराजगी अब उन्हीं से लोगों से है जिनको पद दिया गया है। करण महाराज काफी जूनियर है, इनसे काफी सीनियर विधायक है, चाहे बद्रीनाथ विधायक की बात करें या फिर मदन बिष्ट की बात करें, पहले मंत्री भी रह चुके हैं और काफी सीनियर कांग्रेस के विधायक हैं। बिल्कुल, और देखिए रवि, नाराजगी तो है, अगर नाराजगी नहीं होती तो खुलकर कुछ नेता सामने नहीं आते जिन्होंने बिल्कुल ये साफ शब्दों में कहा कि कम से कम राय मशवरा तो होनी ही चाहिए थी। अगर आला कमान का फैसला है फिर भी बैठकर चर्चा तो होनी ही चाहिए थी। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और वहीं कांग्रेस के नाराज विधायकों की लिस्ट में द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट का नाम भी शामिल है। संगठन में बदलाव के फैसले को लेकर मदन बिष्ट का कहना है कि इस फैसले पर किसी की राय नहीं ली गई और गढ़वाल को दरकिनार कर दिया गया। मदन बिष्ट ने भी प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर पार्टी में किसी भी तरीके की गुटबाजी नहीं है, बल्कि बाहर से नियुक्त पदाधिकारियों ने यहां आकर गुटबाजी की। बिष्ट ने कहा कि बैठक कर जल्द फैसला लेंगे, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि कैंसुरा ने, आप भी सुनिए। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और द्वाराहाट से विधायक मदन बिष्ट हमारे साथ हैं। और क्या लग रहा है इस बार की अब धीरे धीरे विधायकों का जो सिलसिला है वो देहरादून की तरफ आ रहा है, कब तक बैठक करने जा रहे हैं? सभी लोग दिन तक पहुंच जाएंगे, उसमें सभी लोग हम आप मशवरा करके जो हम लोगों ने तय करना होगा उस पर हम रणनीति सभी विधायक लोग सहमति के अनुसार, कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं, कोई किसी के साथ नहीं, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। पूरा असंतोष जो है किससे नाराजगी है? हाईकमान के फैसले से नाराजगी है, यहाँ पर जिनको दायित्व दिए गए थे उनसे नाराजगी है। ये पूरा मसला जो है आप लोग की अभी तक की क्या रायशुमारी पूरी चल रही है? ये हमारी हाईकमांड से नाराजगी है। जब आए थे हाईकमांड के लोग, समीक्षा बैठक ली इन लोगों ने, इस बात पे किसी की चर्चा नहीं हुई। एक लाइन पे कह दिया कि जो है जो करेगा संगठन करेगा। ठीक है, जो संगठन करेगा, लेकिन राय मशवरा भी होना चाहिए था। लोगों से पूछना चाहिए था, अलग अलग पूछना चाहिए था, भाई किसको बस CLP बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको वो करना है। लेकिन इन्होंने इस बात पे कोई भी किसी बात की चर्चा नहीं की। उसके बाद में एकदम आके जो इन्होंने संतुलन तीनों के तीनों लोग कुमाऊं से रख दिए, कम से कम संतुलन तो रखना चाहिए था ना। भाई गढ़वाल भी तो है, गढ़वाल के अंदर भी तो कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से 32-33 सीटें हैं। तो संतुलन जो नहीं बनाया इन्होंने, लेकिन हम कोई बात नहीं, हाईकमांड से बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। सारे भी विधायकगण कल ही हम बैठक रखेंगे, बैठक के बाद में हमें तय करेंगे कि हमें क्या करना है। सियासी हलकों में ये चर्चाएं हैं कि कुछ लोग पार्टी छोड़ सकते हैं, इन बातों में कितनी सत्यता है? क्या ये नाराजगी इस हद तक भी जाएगी?
देखिए, यदि हाईकमांड ने हमारी बात नहीं मानी तो उसका रास्ता हम सोचेंगे, उसका रास्ता भी सोचेंगे कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, उस पर भी हम विचार विमर्श करेंगे। अभी जो कल का दिन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए भी, आपको भी डिसीजन उसमें लेना है। तो किस तरीके से इसे देखें कि क्योंकि पार्टी हाईकमान से अभी तक कोई बातचीत आपकी हुई है, कोई दिल्ली से बातचीत हुई हो, क्योंकि अब वक्त हो गया है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, इन तमाम चीजों पर जिम्मेदारी दे दी गई है, तो अभी तक क्या बातचीत आपकी हुई है? कोई हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। अभी तो हम सिर्फ एक जो नाराजगी हम व्यक्त करेंगे वो आपके सामने करेंगे कि किस तरीके से हम इसको लेंगे, किस तरीके से हमारी प्लानिंग होगी, किस तरीके से हमने करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि हम हाईकमांड को प्रेशर नहीं कहेंगे, हम हाईकमांड को जताना चाहेंगे कि भाई ये चीज गलत हुई है, इस पे आपको सुधार करना पड़ेगा। जैसे कि मनोहर रावत के साथ रविकांत रॉय, एबीपी गंगा, देहरादून। वहीं कांग्रेस में मचे घमासान पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी बयान सामने आ चुका है। प्रदेश अध्यक्ष के सवाल पर करण माहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी लोग योग्य हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान को किसी एक का ही चयन करना था। मैंने उनका कोई बयान अभी तक नहीं देखा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, न ही मेरे पास कोई उनका कोई प्रतिवेदन आया है। मेरे उनके, आप लोगों ने मुझे और उसको सदन में देखा, हम बिल्कुल साथ साथ रहते थे और मैं उनके बहुत क्लोज हूँ। अगर कोई नाराजगी होती तो मुझसे सबसे पहले मुझको लगता कहते। हाँ, किसी फॉलोवर ने या उनके किसी अनुयायी ने इस बात पे कि मेरे साथियों को भी लगता है कि सबसे योग्य मैं था, मेरे साथियों को भी लगता था। 2007 में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जब मुझे नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया 2014 में, सबसे पहला रिएक्शन हरीश धामी का ही था कि गलत हुआ है, करण सिंह मेहरा को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए, उनका बयान था, मेरा नहीं था। तो ऐसे ही उनके जो अनुयायी हैं, जो उनको प्यार करते हैं, उनमें नाराजगी हो सकती है कि भाई हमारा विधायक सबसे योग्य था, उसको क्यों नहीं बनाया। वहीं कांग्रेस में मचे घमासान पर भाजपा नेता ने भी चुटकी ली है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है, सुनिए। कांग्रेस में भगदड़ मचने का सबसे बड़ा कारण है कि वो नेतृत्वहीन है, और जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका कोई ऐसा नहीं है कि लक्ष्य हो। उनका लक्ष्य वो कब कैसे खुश हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया अभी वेस्ट बंगाल में 44 से 0 हो गए तो खुश हो गए वो, उनका खुश होने की कोई परिभाषा नहीं। इसलिए वहाँ पे हो सकता है कि उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस के एमएलए हो, उनके मन में भाव हो कि हम समाज की और देश की सेवा करना चाहते हैं, और सेवा कांग्रेस के माध्यम से नहीं करवाती कि लूट खसोट ज्यादा होती है। तो हमारी पार्टी में कोई भी आएगा उसका स्वागत है, लेकिन राष्ट्रीयवाद मस्त। और वहीं अब हार के बाद आम आदमी पार्टी में भी समीक्षा का दौर शुरू हो गया है और अलग अलग जगहों से आम आदमी पार्टी की तरफ से समीक्षा को लेकर प्लानिंग तैयार की जा रही है। दरअसल विधानसभा क्षेत्रों में हुई हार की समीक्षा की जा रही है और कई विधानसभाओं में हार की समीक्षा पहले हो चुकी है। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड में आप में बगावत के सुर भी तेज हो गए थे। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि कर्नल अजय कोठियाल ने अभी तक हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली, जो कि उत्तराखंड में आपका सीएम चेहरा थे। किसी भी कोई भी कार्रवाई अगर करी जाती है, अगर रिजल्ट अच्छा भी आए तब भी समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि समीक्षा का तो मतलब ये होता है कि आपकी कहां पे कमियां रही हैं, किन चीजों को आपको हाईलाइट करना चाहिए, किन चीजों को आपको ठीक करना चाहिए। और पार्टी की समीक्षा चल रही है, हर लेवल पे बातचीत चल रही है और उसी को फिर हम इम्प्रूव भी करेंगे। समीक्षा जो है ना, इतना आसान भी नहीं है करना। खाली ये कह देना कि हार गए तो बात नहीं है, कैंपेन के तरीके गलत है वो बात नहीं है, राष्ट्रवाद की कहानी, धर्म की कहानी वो बात नहीं है, लोगों के अंदर क्या मुद्दे होते हैं वो बात नहीं है। समीक्षा में तो बहुत सारी चीजें हैं। और वहीं 3 मई से उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 2 साल के बाद यात्रा के सुचारू रूप से संचालित होने को लेकर अब उम्मीद है कि व्यापारी भी खुश होंगे और इसके लिए अब प्लानिंग भी हो रही है। मगर कांग्रेस कह रही है कि सरकार की तैयारियां इसको लेकर अब तक अधूरी हैं। उत्तराखंड के 4 धाम एक बार फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। 3 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी, जिसके लिए तैयारियां अपने आखिरी चरण में। 25 अप्रैल तक सभी विभागों को अपनी तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। खासकर यात्रा की शुरुआत से पहले यात्रा मार्गों पर डेंजर प्वाइंट, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी तैयारियां पूरी करनी होंगी।
यात्रा के संदर्भ में पिलग्रिम्स का बहुत अच्छा उत्साह है इस बार, और यहाँ पर जो बुकिंग आई है हमारे ट्रैवल एजेंट्स के मार्फत हम लोगों को जो सूचना मिलती है वो अप्रत्याशित संख्या में लोगों ने इस बार बुकिंग करी हुई है, और इसीलिए प्रशासन पर इस बार बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि सुरक्षित तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग यात्रा कर सके। पर्यटन विभाग नोडल विभाग के रूप में जो है अपनी भूमिका निभाता है, और इसके क्रम में हम सभी विभागों के साथ संपर्क में है और उनके साथ समन्वय स्थापित करते हुए जो कार्य करने हैं इमीडिएट तौर के वो किए जा रहे हैं। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा पर इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। माना जा रहा है कि इस बार यात्रियों की संख्या करोड़ों में जा सकती है। यही वजह है कि इस बार तैयारियां पहले ही दुरुस्त की जा रही हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक तकरीबन 40 लाख लोग होटलों की बुकिंग करा चुके हैं। इतना ही नहीं, अगले 2 महीने के लिए GMBN के सभी गेस्ट हाउस भी बुक है। केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग भी 1 महीने पहले ही फुल हो चुकी है। इसमें समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है कि जो कार्य हमें करने हैं उसकी क्या क्या प्रगति है। जैसे मार्गों की स्थिति है वो एक महत्वपूर्ण विषय है, और उसमें कई संस्थाएं PWD के अलावा NHI है, NHIDCL है, BRO कई क्षेत्रों में जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर कार्य कर रही है जनपदों में। तो सभी को कहा गया है कि वो अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसको समय से पूर्ण करें। सरकार 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी है, मगर विपक्ष सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इतने कम समय में तैयारियां पूरी कैसे होंगी। सड़कें कैसी हैं, पेयजल की व्यवस्था है नहीं है, मेडिकल क्या क्या सुविधाएं आपकी हैं, इस संबंध में कम से कम आपको तत्पर रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अभी इस संबंध में कोई तैयारी नहीं की। स्वास्थ्य मंत्री जी ने 4 धाम के बारे में कोई बैठक नहीं ली। पर्यटन मंत्री जी ने बता दीजिए कोई बात की हो तो आपके सामने है। ऋषिकेश में जो हमारा परिवहन से संबंधित बैठकें होती हैं, 4 धाम यात्रा से पहले बसें चलेंगी, गाड़ियां चलेंगी, उनके लिए परमिट जारी होंगे। मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं, इसलिए हमारा आरोप है कि सरकार कतई संवेदनशील नहीं है। इस बार 4 धाम यात्रा शुरू होने का प्रदेश के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, खासकर वो लोग जिनका कारोबार 4 धाम यात्रा के साथ जुड़ा हुआ है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा पूरी तरह से प्रभावित रही है। ABP गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। और वहीं 4 धाम यात्रा शुरू होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, और मई महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी भी केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं, इस तरीके की खबर है। उधर हेमकुंड साहिब के भी कपाट इस साल 22 मई को खुलने जा रहे हैं, और इसे लेकर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से गुरुद्वारा गोविंद घाट पर भारतीय सेना की टुकड़ी भी पहुंच चुकी है। लॉन्च में मिला है महिला का शव, और बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने से लॉन्च में ही शव पड़ा हुआ था। अपने पति के साथ लॉन्च में ठहरी थी महिला के पति की तलाश हो रही है। करीब 2 महीने से इसी लॉन्च में ये शव पड़ा हुआ था, इस बात की जानकारी है। बताया जा रहा है कि अपने पति के साथ लॉन्च में महिला ठहरी हुई थी और महिला के पति की अब तलाश हो रही है कि आखिर ये पूरा मसला है क्या। लॉज में हमें सूचना मिली थी, केयरटेकर द्वारा बताया गया था कि उससे यहाँ किराए पे 2 लोग रहते थे, जिसमें से एक व्यक्ति 2 महीने पहले चला गया था और अपना सामान बंद किया हुआ था। कल जब 2 महीने बाद वो कमरा बंद था, और कल वहाँ से जब उसमें बदबू आने लगी तो उनके द्वारा जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जहाँ पर मौके पर एक महिला की डेड बॉडी मिली है और इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हरिद्वार के लक्सर का दौरा किया और इस दौरान गन्ना मंत्री ने शुगर मिल का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसानों ने गन्ना मंत्री के सामने अपनी समस्याएं भी रखी। उधर शुगर मिल की मनमानी को लेकर खानपुर से विधायक उमेश कुमार किसानों के समर्थन में खड़े हुए दिखाई दिए। उमेश कुमार ने कहा कि किसानों को अगर कोई परेशान करेगा तो अच्छा नहीं होगा। चीनी मिलों को किसानों के साथ मिलकर आया हूँ, वार्ता करके आया हूँ। मेरे सामने ये समस्या नहीं रखी गई। तो अगर आपके संज्ञान में ऐसे कोई भी मिल है जहाँ पे आपको लगता है कि ये समस्या आ रही है, किसान है इस क्षेत्र में समस्या आ रही है, तो आप बताइए, मैं ऐसा नहीं रखता। परेशान करेंगे, हमारे लोगों को परेशान करेंगे, 10-10 घंटे बाहर लाइन में लगा के रखेंगे। जो सेंटर है वो आगे चल रहे हैं, गन्ने का गेट पीछे चल रहा है मिल का। कौन सा तरीका है? मजाक थोड़े बना रखा है। वहीं उत्तराखंड में भाजपा संगठन जिला स्तर पर संगठन का विस्तार करने जा रहा है और दरअसल उत्तराखंड में भाजपा के संगठनात्मक 14 जिले हैं, लेकिन अब भाजपा संगठन अपने संगठनात्मक जिलों में बदलाव करने वाला है। भाजपा के संगठनात्मक जिलों की संख्या बढ़कर अब 14 की जगह 19 हो जाएगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि भाजपा संगठन के कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं को आने में दिक्कतें होती हैं और इसीलिए ये फैसला किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में कुल मिलाकर के 14 जिले हैं, 13 जिले प्रशासनिक जिले और एक महानगर। लेकिन पार्टी की जो कार्यक्रम है कई बड़े जिलों में उन्हें करने में कठिनाई का सामना हो रहा है। इसलिए अभी एक विचार चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो बड़े जिले हैं उनके 2 भाग किए जाएं और कार्यकर्ताओं को आने में सुगमता हो। कई जिलों में ये भी देखने को मिला है कि कम से कम 300 किलोमीटर एक पदाधिकारी को या किसी कार्यकर्ता को जिले की बैठक में आना पड़ता है। तो एक बहुत लंबी दूरी है, पूरा दिन, एक दिन उसके आने में लगता है, एक दिन जाने में लगता है, एक दिन बैठक में लगता है। तो इस लिए जो प्रदेश संगठन है वो विचार कर रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व से विचार विमर्श के पश्चात कुछ ऐसे जिले जो बहुत बड़े भौगोलिक दृष्टि से हैं उनको 2 भागों में विभक्त करके संगठन का काम जो है ठीक से हो सके। संगठन में हुए बदलाव के बीच कांग्रेस में कलह भी हो रही है। इस बीच कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि इस बार संगठन में सीमित पदाधिकारियों को जगह मिलेगी। माहरा का कहना है कि जिस तरीके से पहले संगठन में 50-50 महामंत्री, सचिव और बड़े स्तर पर विस्तार होता था, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार जरूरत के हिसाब से नेताओं को पद दिए जाएंगे। जो संगठन के लिए समर्पित होंगे वही काम कर सकेंगे। नए अध्यक्ष हैं, नया क्लेवर होगा अब संगठन में। आपने कहा कि बहुत बड़ा विस्तार नहीं होगा। अभी पिछले हमने जो संगठन देखा है तो कई प्रवक्ता होते हैं, कई महामंत्री होते हैं, 20-20, 40-40 सचिव भी होते हैं। तो इस बार संगठन का स्वरूप क्या रहने वाला, किस तरह से संगठन? छोटा और मजबूत संगठन होगा, प्रभावशाली संगठन होगा और जिम्मेदारियों का, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने वाला संगठन होगा, यही मैं कहता हूँ। विधायकों की नाराजगी पे क्या कहेंगे? जो लोग कह रहे हैं नाराज हैं, क्या सच्चाई है इसमें या सिर्फ ये प्रोपोगेंडा है? मुझे नहीं लगता। कुछ लोग तो नाम ही ले रहे हैं, पर मेरे से उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। अन्य विधायक मेरे संग लगातार संपर्क में है, बधाइयां भी सबने दी हैं। सब अब दादा हम कब मिलना है, आप देहरादून हैं, आप चले गए हैं, ये सारी बातें विधायक लोग कर रहे हैं। तो मैं कैसे मानूं नाराजी? कल बैसाखी की लोग तैयारी कर रहे हैं, अम्बेडकर जयंती उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब मैं उनको बोलूंगा तुम यहीं आके बैठे रहो, वो संभव नहीं है। जो आ रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है और चाय पानी के लिए अगर कोई बैठते भी तो उसको मतलब ये नहीं, ऑल इज वेल है संगठन के अंदर, ऑल इज वेल, ऑल इज